अपने उस कदम की अब बात करता हूं जो बहुत देर से मैं रखने की बात कर रहा था लेकिन अब तक रख नहीं रहा था। हमारी टीम जानती है वो कदम क्या है, लेकिन और कोई नहीं जानता है। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ उस सरप्राइज का स्वागत करें जो सपना के लिए है और वो सपना की फैमिली से ही है। कौन है वो, उनका तारुफ आपसे कराऊंगा। पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों खास मेहमान यहाँ पर स्टेज पर मेरे पास आ जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। आइए, आप आगे आइए, वो माइक आप ले लीजिए। कहाँ से पकड़ ला इनको? अब हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें जरा आप बताइए कि आप सपना की क्या लगती हैं? मैं उनकी भाभी हूँ। ये भाभी हैं और सारे राज आपके पास हैं? हाँ, सारे। और सपना जिनके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारती हैं वो सिस्टर भी यहाँ पर है। पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनी। सोनी, हाँ आप ही के लिए था, मेरी सोनी मेरी तमन्ना। अच्छा, सपना की सिस्टर सोनी है और आपका नाम? रचना। रचना जी, तो ये यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे कि सपना की दीपावली कैसी रही और बचपन में क्या उन्होंने बदमाशियां की, क्या कुछ राज हैं वो बम आज हम फोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई बदमाशी नहीं, मेरे जितना शरीफ बच्चा नहीं होगा हिंदुस्तान में। सोनी, वो तो सोनी के एक्सप्रेशंस कुछ कुछ बता रहे हैं। अरे बहुत खतरनाक औरत है, पकड़ के कहाँ से लाए इसको? कुछ सोनी आप बताना चाहेंगे कितनी शरीफ है, कितना सीधा बच्चा था? बहुत शरीफ है, बहुत ज्यादा। कभी कभी कोई बदमाशी नहीं की बचपन में? वो अभी भी बहुत नोटी है। हाँ हाँ। ऐसी कौन सी? अच्छा, ये ननंद और भौजाई के बीच की लड़ाई तो नहीं होने वाली है जिसके बीच में पिटेंगे? बाहर चलो इन पर। अच्छा, वो कौन सी एक बात है सोनी आपसे समझना चाहूंगा। सिस्टर बहुत क्लोज होती हैं क्योंकि जो कहते हैं ना राजदार, सारे सीक्रेट्स अपनी बहन को हर कोई बताता है। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आज तक पब्लिक में नहीं आया है और सपना से जुड़ा हुआ है? उधर मत देखिए, वो बताने नहीं देंगी। तो सीक्रेट पब्लिक में बताने वाले थोड़ी होते हैं। अरे वो वाले जो बताने पे मजा आए। नहीं होते बताने वाले। अच्छी पट्टी पढ़ा रखी है आपने। ये रियल सिस्टर है। कुछ निकलवा के तो दिखाओ। हाँ, हमको वापस घर भी जाना है। हाँ हाँ। अच्छा, ये तो ठीक है। मैं एक चीज़ सपना आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारी जनरेशन है, आप भी उसी जनरेशन से, एक दौर था जो स्कूल कॉलेजेस में लोग बम बहुत फोड़ा करते थे, लड़कों के ऊपर कई बार आरोप लगता था। सपना चौधरी ने भी कभी इस तरीके की कोई हरकत की है स्कूल में, घर में? स्कूल में मैंने एक लड़के से पैसे लेने थे। अच्छा। अरे पैसे वापस नहीं कर रहा था उसको। हाँ। मैंने उसी के बाथरूम में लॉक कर दिया और बहुत सारे बम डाल दिए। ये कौन सी क्लास की बात है? मैं शायद 9th-10th में थी। अच्छा, पूरा वाकया क्या था? उसने आपसे पैसे लिए थे या आपको उससे चाहिए थे? नहीं, उसने मुझसे पैसे लिए थे। हाँ। और उस वक्त बहुत थोड़े पैसे मिलते थे। हाँ। वो भी चले जाते थे, तो उसने बड़ा कह के कि मुझे बहुत ज़रूरत है, ये वो, मैं इतने दिन बाद दे दूंगा। उसने मेरे पैसे ही नहीं दिए। मैं मांगती थी, बोलता था आज निकल दूंगा, आज निकल दूंगा। तो मैं शक्ल से बड़ी शरीफ लगती हूँ, मैं हूँ नहीं। जो सच बात है, मैं हूँ नहीं, लेकिन दिखती शरीफ हूँ। तो बहुत बार पैसे मांगे, जब पैसे नहीं मिले तो मुझे पता चल गया बेटा नहीं आने वाले। हाँ। तो स्कूल में होता था ना, गर्ल्स टॉयलेट और बॉयज़ टॉयलेट इकट्ठे होते थे और ऊपर एक छोटी सी बाउंड्री रहती थी, राइट, इधर उधर की। तो मैं अपने टॉयलेट में जाके मैंने उसके टॉयलेट में दे बम मगर ये भी ले तू, ये भी ले। जितने शायद मैंने उससे पैसे नहीं लेने थे, उससे कहीं ज्यादा के मैंने उस पर बम फोड़ दिए। और उसके बाद क्या हुआ था? कोई एक्शन? कुछ नहीं, उसको आज तक नहीं पता। शायद अब पता लग जाए कि मैंने फोड़े थे। अब तो कुछ कर नहीं सकता। अब कुछ कर नहीं सकता। अब कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, ये तो स्कूल की बात हो गई। पहले सोनी आप बताइएगा कि कभी घर पे ऐसा कोई बॉम्ब फोड़ा जो सब कोई ऐसे हो गए वो शॉक, अरे ये क्या हो गया है, ये क्या बात कर रही है? कभी सपना ने ऐसा कोई बॉम्ब फोड़ा? दिवाली पे ही फोड़े। माइक पे प्लीज। दिवाली पे ही फोड़े। दिवाली पे ही बम फोड़े बस। ये रियल सिस्टर है सपना। बिल्कुल आपने जो बोल दिया कि नहीं बोलना है यानी नहीं बोलना है, ऐसा तो नहीं? इनके सीक्रेट्स भी आपके पास है? मैंने नहीं बोले, मैं सारे राज खोल सकती हूँ। हाँ, एक राज आप ही बता दो आज सोने की तारीख, ताकि हौसला अफजाई उनकी भी हो जाए कि हाँ उधर से हमला हुआ, इधर से भी हो सकता है। तो बहुत स्वीट सी, लेकिन होता है ना कि छोटी बहन बड़ी बहन पे बहुत शुरू से दबाव डालती है। तो मेरा भी और उसका भी ऐसे रिलेशन है थोड़ा। पर ये बंदी मेरे को एक बात में बड़ी खराब लगती है
कि बोलती कुछ और करती कुछ है, इसकी वजह से मेरा भी शेड्यूल खराब हो जाता है। हाँ। रोज रात को कह के सोती है कल से मेरी डाइट चालू कल से मेरी डाइट चालू, और ये पूरा दिन में 5-6 बार रोटी खाती है। वैसे दिख रहा है ये तो मतलब अच्छी बात है। खाते पीते घर से हैं आप? मैं खाते पीते ही घर से हूँ। हाँ। और अच्छा, मतलब तेरा कहने का मतलब तू खाते पीते घर से है, मैं कहाँ से हूँ? बताइए भाई। और डाइट कर करके उसकी ऐसी हालत हो रखी, वो बीमार पड़ जाती है। ये मजबूरी है, मतलब अगर ये मजबूरी ना हो फिट रहने की तो सपना चौधरी डाइट करेंगी ऐसा लगता है? कभी नहीं। मैं बड़ा घी खाऊंगी, घी, छाछ, दही, रोटी मक्का की। और ये तो दीपावली है, जो मिलेगा। दीपावली में मिठाइयाँ, बालूशाही, कुछ रसगुल्ले। सिर्फ मोतीचूर के लड्डू। अच्छा, वो जो गणपति भगवान खाते हैं ना, वो वाले गोल गोल छोटे छोटे मोती वाले। मुझे लग रहा है आप लोगों को एक साथ मिलना चाहिए एक स्टेज पर जाकर। तो आप लोग माइक यहाँ रखकर जाइए, सपना के साथ खड़े हो जाइए। एक सरप्राइज आप लोगों के लिए भी है। वो क्या है वो अभी हम बताएंगे। मैं चाहूंगा पहले आप लोग अच्छे से मिल लीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर इतने दूर से, हाँ गले तो मिलना चाहिए, इतनी अच्छी बात की है। और बम की तरह तालियां यहाँ बरसती रहनी चाहिए। सिस्टर्स लव। ये फैमिली मूवमेंट है, लेकिन मैं चाहूंगा जब सब एक साथ हैं तो अगला जो सॉन्ग है उस पे क्यों ना सब एक साथ ही परफॉर्म करें, कुछ फैमिली टाइम, फैमिली मूवमेंट। क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखिए सारे लोग वही कह रहे हैं कि हाँ एक साथ। आप क्या चाहते हो, ये दोनों परफॉर्म करें, मेरी मार्केट डाउन करानी है? नहीं मतलब भाभी परफॉर्म करती हैं ऐसा? दोनों बहुत अच्छा। तो फिर क्या इंतजार क्या है? मैं चाहूंगा देखिए अच्छा जितनी आप बिंदास छोरी हैं, मुझे लगता है कि आपके घर वाली सारी छोरियां उतनी ही बिंदास हैं। तो म्यूजिक भी वही होना चाहिए। म्यूजिक प्लीज। मेरी मम्मी पहले नाचती। क्या बात? म्यूजिक प्लीज। पहली बार है ये सपना की दीपावली है जो इको फ्रेंडली है, स्वच्छ भारत को बढ़ावा दे रही है, जिसमें पूरी फैमिली एक साथ परफॉर्म करती नजर आ रही है। मतलब हर परफॉर्मेंस के बाद लगता है कि जो पिछला बम था वो थोड़ा कमजोर था, ये बम और ज्यादा बड़ा बम है। नहीं, मेरे ख्याल से ना शुरुआत छोटे से ही करनी चाहिए। हाँ। उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा। मतलब अभी कितना बड़ा बम आने वाला है? लास्ट में परमाणु बम। अच्छा। वो अंत में गिरेगा, मतलब पाकिस्तान में गिराने का इरादा है या कहीं और? देखिए, जो हिंदुस्तान का दुश्मन गिरा दो परमाणु बम। एक चीज मैं, अब यहाँ सोनी जी भी हैं, तो सोनी जी मुझे एक बात बताइए, जब दो सिस्टर्स हैं, उन्होंने एक तो पोल आपकी खोल दी, वो बम तो गिरा दिया कि खाने के लिए हमेशा डाइटिंग कल से शुरू है, लेकिन कोई ऐसी बात आपको याद आती है कि बचपन में कभी सपना ने कोई ऐसा काम किया जिसके लिए डांट बहुत पड़ी है? भाई डांट नहीं, हमें तो सीधा पिटाई पड़ी है। अच्छा, किस बात पे? एक बार हमने पापा की जेब से 100 रुपए निकाल लिए थे। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद पापा हमें घुमाने के लिए लेके गए। हाँ। 2 दिन बाद। हाँ। घुमाते घुमाते यूँ बोले 100 रुपए कहाँ हैं? हमने कहा पापा कौन से? कह रहे घर चलो फिर बताता हूँ। घर पे लेके आए, जो पिटाई हुई हमारी बस बता नहीं सकते। आज तक वो पिटाई याद है, भूले नहीं है। पिटाई बहुत बार पड़ी है, बहुत बार। ये आइडिया किसका था? सपना आपका आइडिया था ये पैसे चोरी करने का? वो भी पापा? नहीं, मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत शरीफ हूँ, बता तो रही हूँ। जितनी वाहियात हरकत करती थी वो ये करती थी, बस बीच में मैं पिस जाती थी, क्योंकि बराबर का खाती थी ना। हाँ। उस 100 रुपए का हुआ क्या था? हमने उसकी ना कोई चीज खाई ना कुछ भी, कॉपी लेके आए थे, बस पेन लिए थे उससे, कॉपी पेन पेपर, फिर भी मारी पड़ी। इसीलिए कहते हैं कॉपी किताब से थोड़ा दूर रहना चाहिए। पापा जब उन्हें पता चलता था कि हाँ बच्चों ने गलती कर दी है, हाँ, तो उनकी सबसे अच्छी बात थी कि जब बकरा
काटने से पहले खिलाया पिलाया जाता है ना उनको, तो हमें काटने से पहले हमें खूब खिलाते पिलाते थे अच्छे से। एक मौका देते थे, सच बता दो कि सच बता दो अभी भी वक्त है, और जब हम नहीं बताते थे तब हमें मार पड़ती थी। वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ शायद उनका प्यार इतना मिला नहीं, लेकिन वो जैसे भी थे, वो जहाँ भी हैं आज मुझे देख रहे हैं और शायद उन्हें गर्व होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। बिल्कुल होगा। जब मेरी बहन की शादी हो गई थी और जब बाप के लिए बच्ची बड़ी होना शुरू करती है, तो सबसे ज़्यादा चिंता दो ही लोग करते हैं, या तो एक लड़की का भाई या एक लड़की का बाप, क्योंकि उनके लिए वो इज़्ज़त से ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी होती है। शायद बेटियों को लगता है कि बाप रोक टोक करते हैं, नहीं, वो रोक टोक नहीं करते, वो आपका भला चाहते हैं। जब मैं दुकान के लिए जाती थी, कुछ भी चीज़ चाहिए होती थी, तो मेरे पापा ठीक नहीं रहते थे, बीमार रहते थे, लेकिन फिर भी वो ग्रिल के ऊपर खड़े होके जब तक मैं दुकान से वापस नहीं आ जाती थी, वो ग्रिल के ऊपर खड़े रहते थे और टाइम पहले ही लिखवाते थे कि 5 मिनट जाने में लगेंगे, 5 मिनट आने में लगेंगे और 3 मिनट लगेंगे जो आपको सामान लेना। हाँ। 18 मिनट में घर, इससे फालतू टाइम नहीं मिलेगा। और मैं शायद उससे पहले आ जाती थी। टाइम टेबल पूरा। उस टाइम फील होता था कि ये होता क्या है, क्या पापा को शक है मुझ पे या मेरे से प्यार नहीं करते, लेकिन आज फील होता है कि मैं उनकी प्रायोरिटी थी, वो मेरा भला चाहते थे, इस वजह से ऐसे करते थे। अच्छा, कई लोग कहते हैं बापू सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, बापू तानाशाही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा वो आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। एक गाना है आपका। ये सच बात है कि माँ दिखा देती है, बाप कभी नहीं दिखाता। और माँ शायद आपको इस धरती पे समझ आ जाए, लेकिन बाप जब समझ आएगा जब वो चला जाएगा, उससे पहले आपको समझ में भी नहीं आएंगे। ओह, मतलब दीपावली में ये धमाका थोड़ा इमोशनल होता जा रहा है, इसको और थोड़ा लाइट करते हैं। तानाशाही की बात अगर हो रही है तो फादर कभी तानाशाही नहीं करते, लेकिन वो काले रंग का कोई सूट है जो सपना से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये आरोप बार बार लग रहे हैं, तानाशाही बार। हाँ, वो गाने, उस गाने के पीछे स्टोरी है। जब भी मैं इवेंट्स के लिए जाती हूँ तो पहले मतलब नॉर्मल कॉल आती है कि आप ये तारीख का इवेंट है, नोट कर लीजिए, इतना एडवांस पहुंच गया, उस दिन मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन जब मेरे इवेंट के लिए कॉल आती है तो मैनेजर मुझे कॉल करके पहले बोलता है कि पार्टी की डिमांड है प्लीज़ ब्लैक कलर का सूट, पार्टी की डिमांड है प्लीज़ रेड कलर का सूट, प्लीज़ ब्लैक कलर का सूट, प्लीज़ रेड। 2 कलर ऐसे हैं जो पार्टी डिमांड करती है कि हाँ, या तो मैडम ब्लैक कलर का सूट पहने या रेड। अब इतने सारे ब्लैक रेड लाऊं कहाँ से? हाँ। मैं बड़ी कंफ्यूज थी, तो फिर ये गाना ब्लैक सूट पे इसीलिए लिखा गया। चलिए, ये अच्छी बात है कि गाना एक ही है, ब्लैक सूट बदलते रहे, लेकिन उन ब्लैक सूट्स पर ये जो गाना है उस पर अगली परफॉर्मेंस अपना हम शुरू करें। तो जोरदार तालियों के साथ ब्लैक सूट से उसकी तानाशाही। आप इधर आइए, आप इधर आइए, मैं चाहूंगा आप मेरे पास आ जाइए। हाँ, ये एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी। गुज्जर। हाँ जी, गुज्जर। आप डांस के लिए भी गए थे? हाँ सर। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, बहुत कहाँ? नोएडा में। कहाँ से? नोएडा में मोरना काम देखा, सेक्टर 35। अरे सब देखा। वही। ये गुज्जर हैं। यो छोरा। ये जैसे बोला मैं समझ गई। हाँ, देखा, पकड़ लिया उन्होंने। तो सर वे भी देसी और हम भी देसी। हाँ। पर ये सच बात है कि इनकी कम्युनिटी जो है गुज्जरों की, जबरदस्त जहर है ना। तभी छोरा कह रहा है कि घर में कितनी भैंस है? 4 भैंस है। घी भी खा के आया फिर भी शर्मा रहा है ना सर। बात शर्माने वाली नहीं है। हाँ। बात सर, मैम इतनी नहीं, हम इतने ये कम्युनिटी सच में बहुत रिस्पेक्ट करती है, इनको पता है। अच्छा, एक सवाल जो सपना चौधरी से पूछना हमेशा से चाहते थे, वो कौन सा सवाल होगा? या सर, कोई बात जो कहना अभी मैं सर दोस्तों में बातें कर रहा था। हाँ। मैम बुरा नहीं मानना, अगर मुझे मैम ऐसा स्टेज परफॉर्मर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा?
ऐसा स्टेज परफॉर्मर बनना हो तो मतलब ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा ना मैं ऐसे ऐसे करूँगा या मतलब कुछ भी? कुछ ऑकवर्ड नहीं लगता है। वो तो क्यों दूसरों की जजमेंट पे आप जा रहे हो? दूसरों को तो काम मुझे है। लगता है सपना सबसे पहले तो आपको शर्म छोड़नी होगी। हाँ शर्म नहीं, लिहाज शर्म रखो, लिहाज रखो। हाँ मैं परफॉर्म करती हूँ, शर्म लिहाज है मुझे। स्टेज फियर जो कहते हैं नहीं, वो वाली शर्म, वो वाली स्टेज फियर वाली रखो, इस पे भी रखो। अच्छा। लेकिन सबसे अच्छी बात बताऊं, जो सबसे अच्छा इंसान बन गया ना, वो हर तरीके का परफॉर्मर। क्या बात है। अच्छा लेकिन देखिए ये आपसे सीखना चाह रहे हैं, जब गुरु सामने हो, शिष्य सामने हो, तो मुझे लगता है एक म्यूजिक होना चाहिए। अच्छा नाश्ता मैंने नहीं अभी देख ले आप वहाँ जाइए और मैं चाहूंगा एक म्यूजिक, आप बस जज करिए ये अच्छे स्टेप्स और अच्छे मूव्स हैं या नहीं। 2 स्टेप तो अपने फैन के साथ बनता है क्योंकि वो पूरी मशक्कत के साथ डांस कर रहे हैं, जितने स्टेप्स हैं याद करके कर रहे हैं। कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो 2 स्टेप इन कॉमन मैन के साथ सपना चौधरी के भी जोरदार तालियों के साथ हम आगे बढ़ते हुए और डांस परफॉर्म करते करते बता रहा मैडम ये स्टेप ये था, ये स्टेप ये था, ये याद किया था, यहाँ पे पायल आनी चाहिए।